नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में जल महल के पास संचालित इंदिरा रसोई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं को देखा, खाना खाने आए लोगों से बातचीत की, साथ ही लोगों से स्कीम और व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। इस मौके पर सीएम की पत्नी सुनीता गहलोत, मंत्री महेश जोशी जी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि और आम आदमी हर महीने में एक बार इंदिरा रसोई में जाकर खाना खाए। ऐसा करने से खाने की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर इंसान का मान सम्मान होता है और गरीब को भी अच्छा लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में हमने शानदार काम किया है, किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया है, सभी ने एक दूसरे की मदद की है। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आम लोगों का एक बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा भाई कि हम खाना खाते तो ये भी खाना खा रहे हैं हमारे साथ में। सम्मान बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर। मान सम्मान हर एक का, गरीब आदमी भी है तो मान सम्मान उसका सुनिश्चित रहे। एक तो ये, दूसरा क्या, खाने की क्वालिटी जो है वो मालूम पड़ती जाएगी। कोरोना काल में मैंने बहुत शानदार प्रबंधन किया था, तब भी हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सब लोग घरों में बंद थे, मुझे कहते हुए घर है कि कोई भूखा नहीं सोया। सबने एक दूसरे की इमदाद करी, मदद करी, सूखी सामग्री हो या खाना पका दिया हो। खाना पहुंचाने की बड़ा डर लगता था उस वक्त लोगों को, पता नहीं मेरे खुद को कोरोना नहीं हो जाए। उनके बयान बदलते रहते हैं। उनको चाहिए चिंतन करे, मनन करे। हालात जो देश में हो गए हैं, तनाव के, हिंसा के, असहमति कोई सहन नहीं कर रहा है। सरकारें जो बीजेपी की हैं, आलोचना से उनको बहुत चिढ़ है। अपने जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खेल मंत्री अशोक चांदना समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में वॉलीबॉल खेल का भी आयोजन हुआ। खेल का आयोजन सीएम गहलोत ने वॉलीबॉल खेलकर किया। इसी के बाद विजेता खिलाड़ियों और टीमों को मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने ओलंपिक खेलों में भूमिका निभाने वाले लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि खेलों की भावना से खेले गए हैं। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा मॉडल जीते, लेकिन मुझे दुख है कि मेरा जिला पीछे रह गया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान का नारा सफल रहा। इसी के साथ सीएम गहलोत ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में हिंसा का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विरोधाभास जरूरी है। उन्होंने खेलों को लेकर कहा कि खेलों में अवार्ड की राशि बढ़ा दी गई है। आज है जब 1 महीना से अधिक, करीब 29 अगस्त को खेलों का प्रारंभ हुआ, खेल दिवस के उपलक्ष्य में। अब पूरा आप देख लीजिए कि 1 महीना 20 दिन जिस रूप में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, वो एक इतिहास बन गया देश के अंदर। करीब 40,000 गांवों के लगभग सभी जगह से खिलाड़ियों ने भाग लिया और 30 लाख का आंकड़ा कोई कम नहीं होता है। 10 लाख महिलाएं खेली उसके अंदर, 2,50,000 से अधिक टीमें बनी हो। तो दो बातें, एक तो आयोजन करता जो है खेल परिषद, खेल विभाग और साथ में जो अलग अलग विभाग थे पंचायत राज से सहित, अगर सबकी भागीदारी नहीं होती इतना बड़ा आयोजन मैं समझता हूँ असंभव होता। तो हमारा सरकार बनते ही एक नारा था निरोगी राजस्थान का। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि खेल और खिलाड़ी और जो व्यक्ति भाग लेता है स्पोर्ट्स के अंदर, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता ही रहता है। निरोगी राजस्थान की जो हमारी कल्पना थी, वो बाद में जब कोरोना आ गया अचानक ही, उसके बाद में वो थीम हमारी कमजोर पड़ गई थी। पर जो हमने चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, फ्री इलाज, फ्री टेस्ट, फ्री सब कुछ, आईपीडी ओपीडी फ्री, और एक तरफ ओलंपिक खेल ही आपके। मैं समझता हूँ कि राजस्थान निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य की दृष्टि से
उसमें हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। इस मुल्क में सबसे बड़ी आवश्यकता है, आप सुनते होंगे, हम लोग बराबर बोलते हैं, आज पूरे मुल्क में तनाव है, हिंसा का माहौल है, असहमति बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए। आलोचना को महत्व देना चाहिए। जो सत्ता पक्ष होता है, हम लोग आज सत्ता में हैं, हमारे विपक्षी लोग हैं, वो आलोचना करते हैं, असहमति व्यक्त करते हैं। मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि लोकतंत्र में ये तो एक प्रकार से आभूषण की तरह है, होना जरूरी है, तब लोकतंत्र मजबूत बनेगा। नेता अगर पक्ष होगा सरकार का तो प्रतिपक्ष नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र कैसे होगा? लोकतंत्र के माने ही है, पक्ष है तो विपक्ष भी है। वहीं समापन समारोह के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि सभी की मेहनत रंग लाई है, खेलों का आयोजन सफल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ध्यानचंद स्टेडियम बनने जा रहा है। खेल जगत के परिवार के लोग हो, चाहे कोचेज हो, मीडिया हो, खिलाड़ी हो और गांव वाले हो, विश्व में एक दूसरे को सहयोग किया, उस कारण से ये संभव हुआ। इतना बड़ा आयोजन जहाँ करीब 40,000 गाँव के लोग लगभग खेले हैं और गांव के बाद में ब्लॉक, ब्लॉक के बाद में जिला, जिला के बाद में स्टेट लेवल पे आए और मैं सब जगह गया हूँ, ब्लॉक में भी, जिले में भी। और आज जो जिस गरिमामय तरीके से समापन हुआ है, एक मैसेज दिया गया है कि आने वाले वक्त में खेल और खिलाड़ी और खेल जगत राजस्थान के अंदर आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सरकार उनके साथ खड़ी मिलेगी। वैसे मैं कह चुका हूँ कि अगला बजट जो है, मैं चाहूँगा कि युवाओं को, छात्रों को, खिलाड़ियों को समर्पित करें। जो सुझाव आएंगे हमारे पास में, उनको हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि राजस्थान देश का सिरमौर बने खिलाड़ियों के अंदर भी। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट हंट अच्छा हो, प्रतिभाओं की खोज हो, उनको तराशने के लिए अच्छे कोच हो, अच्छे मैदान हो, अच्छे उपकरण मिले उनको। तो तमाम तरीके से हम लोग अभी जो पिछले बजट में मैंने घोषणा करी है, जिम बनाने की जगह जगह पर, ध्यानचंद खेल मैदान बनाने की है, तो छोटे मैदान, बड़े मैदान जैसी स्थिति को बनते जाएंगे। पहली बार आज़ादी के बाद में राजस्थान में बड़ा जम मिला खिलाड़ियों को भी, खेल को भी। उनका अवार्ड बढ़ा दिया, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिया हम लोगों ने। आउट ऑफ टर्न नौकरी मेरे ख्याल 229 मिल चुकी है मेरे ख्याल से। 2% हमने उनको आरक्षण दे दिया नौकरियों का। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदा ने ओलंपिक समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को रेस का घोड़ा बनने में सीख दी है और मंत्री चांदा ने कहा कि खेलों को सफल बनाने में स्कूलों के पीटीआई और प्रचारों, सरपंचों ने जरूरी भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जब आयोजन की रूपरेखा बनाई थी तब 15 लाख लोगों के साथ इस कराने की प्लानिंग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे 30 लाख लोगों तक पहुंचाया। जिला परिषद ने और खेल विभाग ने मिलकर 2 साल से इन ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन के लिए सैकड़ों मीटिंग्स करी होंगी, सैकड़ों सुझाव बदल दिए होंगे, सैकड़ों सुझाव आए होंगे। उसके बाद में सबने मिलकर एक इस शानदार आयोजन को कराया। आपके नेतृत्व में ने मुझे खेल विभाग का चार्ज दिया। मैं हर मीटिंग में खेल विभाग के साथियों को एक ही बात कहता था। हर कोई, जब से मैं बना तो शिकायतें आती थी कि खेल विभाग सबसे पिछड़ा हुआ है, खेल विभाग पर कोई ध्यान नहीं देता है, खेल विभाग को कोई तवज्जो नहीं देता है। आज मुझे खुशी है कि खेल विभाग ने आपकी इच्छा के अनुरूप इन 4 सालों में काम करके और राजस्थान की जनता, खिलाड़ी और खेल प्रेमियों के अनुरूप अपने आप को सक्षम बनाया। और आपने इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि जिसके बारे में मैं जितनी बार कहूं उतना कम। वहीं प्रदेश के युवाओं की मांगों को लेकर 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को युवा सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत बेनीवाल की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करवाई थी। मुलाकात के बाद बेनीवाल ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत के आश्वासन के बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन का गांधीवादी तरीका छोड़कर भगत सिंह के तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा के निर्देश दिए हैं कि लगभग 1700 चिकित्सकों और 8200 चिकित्सकीय स्टाफ के पदों पर शीघ्र भर्ती करें। चिकित्सा मंत्री सचिवालय में आयोजित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पदोन्नति से रिक्त होने वाली लगभग 600 चिकित्साधारियों के पदों को भर्ती के लिए वित्त विभाग के स्वीकृत प्राप्त करते भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि वित्त विभाग को भेजे गए अन्य 330 भर्ती स्वीकृत शीघ्र जारी करवाकर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाए। RMSCL की समीक्षा करते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की दवाइयां फ्री हैं। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित हो, कहीं से भी दवा अनुपलब्ध की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा करते हुए चिकित्सा मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की। हाल ही में आयोजित चिरंजीवी ग्राम सभाओं में लगभग 1,85,000 नए परिवारों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए, मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। SMS अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। चिकित्सा सचिव वैभव गलारिया ने निरीक्षण किया। कैथ लैब और DSA मशीन के उद्घाटन के पहले निरीक्षण CM गहलोत शनिवार को करेंगे। दोनों मशीनों का उद्घाटन SMS में 10 करोड़ की लागत से दोनों मशीनें लगाई गई हैं। अब जल्द और आसान होगा मरीज का ब्रेन ट्यूमर का इलाज। वहीं जयपुर के विद्याधर नगर स्थित बियानी गर्ल्स कॉलेज की 4 छात्राओं को जापान में हो रहे साकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के भाग लिया है। जापान की सरकार द्वारा कांसाई गाकुइन यूनिवर्सिटी के साकुरा साइंस एक्सचेंज चल रहा है। MSc बायोटेक की अंजलि पंडित, भूमिका शर्मा, इसके अलावा BSc बायोटेक की परिधि नियाती और MSc की अदिति शर्मा जापान में 7 दिन होने वाले प्रोग्राम के लिए रवाना हुई हैं। इस प्रोग्राम का थीम एक्सपीरियंस ऑफ मटेरियल डिज़ाइन एंड एवोल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल सोसाइटी रखी गई है। इसके तहत विद्यार्थियों को प्रेजेंटेशन और साइट विजिट के अलावा जापान के कल्चर और तौर तरीके भी रूबरू कराए जाएंगे। इस प्रोग्राम को जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी द्वारा फंड किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये अवसर जापान सरकार द्वारा भारत के मात्र 2 ही महाविद्यालयों को मिला है, जिसमें से एक बियानी गर्ल्स कॉलेज है। Pursuing my undergraduation in biotechnology. My name is Bhumika Sharma and I am pursuing my Masters in final year biotech. My name is Anjali Pandit and I am doing Masters in Biotechnology finally. We are going to be a part of Sakura Science Exchange program, which is going to be held in Japan, which is being organized from 20th October to 26th October. From there, we are going to have an exposure to the Japanese culture as well as the research works which are going over there, and it will be going to be a life experience as there will be a one-to-one interaction with the professors. We are going to experience the Japanese culture for the 7 days. On the behalf of everyone, I would like to extend my warmest gratitude to the Biani group of colleges and the Japanese government, which has given us an opportunity to be over there and experience all these things. Thank you. Arigatou gozaimasu. वहीं जयपुर के चाकसू में त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त है। त्योहारी सीजन को देखते हुए DST टीम की सूचना पर चाकसू पुलिस ने कार्रवाई की है। विभाग ने निमोड़िया रोड पर मेसर्स राजेश ट्रेडर्स पर लोहे के 20 ड्रम जब्त किए हैं। 2000 लीटर सरसों का तेल भी जब्त किया गया है। प्रथम दृष्टया सरसों तेल मिलावटी होने के अंदेशे पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 के अंतर्गत सरसों तेल का एक नमूना लिया गया। कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान कलानंद मावा के सैंपल भी लिए गए। जयपुर के शहीद स्मारक पर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत द्वारा महाआंदोलन चल रहा है। तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। आमरण अनशन के दूसरे दिन कई टीचर्स की तबीयत खराब होने लगी तो अनशनकारियों के परिजन अनशन स्थल पर ही रोने लगे। अनशनकारी सुनील मेहता की पत्नी ने कहा कि मैं मेरे पति के साथ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे घर पर हैं। प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने अपने अपने विचार रखे और अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा ने कहा कि हम आवरण अनशनकारियों के साथ हैं और जब तक इन लोगों की मांग नहीं मानी जाती है, हम सब इनके साथ हैं।
जयपुर के बस्ती थाना इलाके के बिहारीपुरा गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर दी। मृतका की पहचान 45 वर्षीय कलावती देवी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम मौके पर बुलाया गया है। घटनास्थल से पत्थर बरामद किए गए हैं, जिससे हमला कर मृतका को मौत के घाट उतारा गया है। एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिस पर चोट के निशान है। अभी एफएसएल और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और पोस्टमार्टम से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अभी देख रहे हैं आसपास की काफ़ी सुनसान सी जगह है, तो अभी तफ्तीश चल रही है। जैसी स्थिति होगी हम स्पष्ट करेंगे। रेप का भी मामला है? ये अभी नहीं कहा जा सकता जब तक कोई मेडिकल ना हो या कोई ऐसी चीज़ें सामने ना आए। अभी ये चीज़ कहना मुश्किल है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।